गुजरात तक 25 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। 30 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई और इस बीच वाराणसी में कफ सिरप के सरगना शुभम जायसवाल के घर पर छापेमारी में ईडी को उसकी काली कमाई के कई सबूत मिले हैं। ईडी और एसआईटी की टीम ने शुभम जायसवाल के चार्टर्ड अकाउंटेंट विष्णु अग्रवाल के दफ्तर पर भी छापेमारी की, जहां कंप्यूटर हार्ड डिस्क को ईडी की टीम ने कब्जे में लिया। ईडी कफ सिरप के कारोबार में हुए लेन देन के तमाम कागजात की जांच कर रही है। बड़ी बात यह कि छापेमारी के लिए जैसी ही टीम शुभम जायसवाल के सीए के दफ्तर पर पहुंची, वो फरार हो गया। ईडी को सीए के दफ्तर से कई ऐसे कागजात मिले जिसमें शुभम जायसवाल के शराब और रियल एस्टेट कारोबार में भी शामिल होने का पता चला। कफ सिरप के मामले में ईडी आज वाराणसी में शुभम जायसवाल के हर उस ठिकाने पर छापेमारी की जहां से कफ सिरप के लेन देन की प्रक्रिया होती थी। इसी कड़ी में पूरी ईडी की टीम शुभम जायसवाल के सीए विष्णु अग्रवाल के घर भी पहुंची। तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कार्रवाई अभी जारी है और सबसे बड़ी बात है ये है कि लगभग 12 घंटे हो गए तमाम उन ठिकानों पर ईडी कागजात खंगाल रही है और कफ सिरप को लेकर के जो भी संपत्ति अर्जित की गई है उन संपत्तियों का ब्यौरा ले रही है। यहाँ पर सीए विष्णु अग्रवाल के घर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो भी कंप्यूटर के हार्ड डिस्क हैं उसको ईडी अपने कब्जे में ले चुकी है और बाकी जो कागजात शुभम जायसवाल को लेकर के लेन देन की जो प्रक्रिया रही उसके कागजात खंगाली जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विष्णु अग्रवाल अपने दफ्तर से फरार हैं। यह एक सबसे बड़ा जो खबर है वो ये है कि कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई शुभम जायसवाल तो फरार था ही, साथ में विष्णु अग्रवाल भी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वो फरार हो चुका है। कफ सिरप माफिया पर कसता शिकंजा, तस्करी नेटवर्क की खुलेंगी परतें, काले कारोबार की कड़ियां अब जुड़ेंगी। एसटीएफ रिमांड पर आरोपी, काला खेल होगा बेनकाब। कफ सिरप तस्करी मामले में एसटीएफ को आरोपी अमित सिंह टाडा और आलोक सिंह की पुलिस कस्टडी रिमांड मिल गई है। 14 दिसंबर तक दोनों आरोपी एसटीएफ के घेरे में रहेंगे। एसटीएफ इन दोनों आरोपियों से हिरासत में लेकर कफ सिरप तस्करी से जुड़े वित्तीय लेन देन और फर्जी फर्मों के नेटवर्क के संबंध में बारीकी से पूछताछ करेगी। ये कार्रवाई कफ सिरप की अवैध तस्करी के पूरे जाल को तोड़ने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। दूसरी तरफ बैन कफ सिरप की तस्करी मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। 25 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी का एक्शन देखा जा रहा है। लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, सहारनपुर के साथ साथ अहमदाबाद और रांची में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। लखनऊ में जहां बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह कोठी पर ईडी का छापा पड़ा है। स्थित आलोक सिंह जो कि एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही है उसके आवास पर खड़ा हूं जहां पर ईडी ने रेड मारी है। आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो आलोक सिंह का आवास है उसके सामने केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और ईडी के तमाम अधिकारी जो कर्मचारी हैं वो इस वक्त आलोक सिंह के घर के अंदर मौजूद हैं। इस दौरान इस कफकोडिन सिंडिकेट मामले के तमाम जो दस्तावेज हैं, जो तमाम फर्में आलोक सिंह द्वारा बनाई गई थी उनकी जांच की जा रही है। किस तरह से पैसा ट्रांसफर किया जाता था, किस तरह से इस सिंडिकेट के जरिए जो कफ सिरप है उसकी सप्लाई की जाती थी। इन तमाम जो पूरा मामला है उससे जुड़े दस्तावेजों और तमाम साक्ष्य सबूतों को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। ये कार्रवाई तो वाराणसी में कफ सिरप सिंडिकेट मामले में मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के करीबियों पर भी हंटर चलने लगा है। डीएसए फार्मा का जो बोर्ड आप देख रहे हैं ये फार्मा एजेंसी शुभम जायसवाल के करीबी देवेश जायसवाल की है, जिस पर अब ताला लटका हुआ है। इसी एजेंसी के नाम से कफ सिरप का काला कारोबार चलता था। शुभम जायसवाल के मुख्य सहयोगियों के यहाँ छापेमारी की जा रही है। हम इस वक्त वाराणसी के खोजवा स्थित देवेश जायसवाल के घर पर मौजूद हैं और देवेश के नाम से बकायदा एक
फार्मा एजेंसी ली गई थी। उस फार्मा एजेंसी का जो नाम था वो डीएसए फार्मा था और इसी एजेंसी पर कफ सिरप का जो लेन देन है, बिलिंग है, वो हुआ करता था और इसको अवैध रूप से कफ सिरप को प्रदेश के बाहर दूसरे प्रदेशों में पहुंचाया जाता था। कलकत्ता, बांग्लादेश, तमाम उन इलाकों में जहां की बातें सामने आ रही है। ये पूरा नेटवर्क वाराणसी और लखनऊ के इर्द गिर्द सक्रिय था। ये नेटवर्क झारखंड की फर्म के साथ मिलकर कफ सिरप के नाम पर फर्जीवाड़े में लगा था। कफ सिरप के खेल में लगे बड़े खिलाड़ियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। जल्द ही पूरे सिंडिकेट का खुलासा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुछ दिनों पहले एक मंदिर परिसर में कपल की अश्लील हरकत करते हुए जो मजबूत सशक्त समाज बना रही हैं। शिक्षित बेटी अभियान के साथ प्रदेश में बेटियों की शिक्षा का स्तर आंकड़ों से लेकर जमीनी सतह पर बदल गया है और बेटियां पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। देखिए रिपोर्ट। सभ्य समाज का आधार, हमारा गौरव, हमारा अभिमान। पढ़ती बेटियां, पढ़ता राजस्थान। राजस्थान सरकार बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है, जिसका अब परिणाम भी दिखने लगा है। हाल के कुछ सालों में सरकारी प्रयासों और सामाजिक जागरूकता के कारण बेटियों की शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है। उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। सरकार अपना भरसक प्रयत्न कर रही है ताकि बालिका शिक्षा जो है वो पूरा सम्मान पा सके। उनके लिए सभी सुविधाएं, प्रोत्साहन, तरह तरह की योजनाएं सरकार चला रही है। यहाँ तक कि दूर दराज से बालिकाएं जो आती हैं उनके लिए भी बहुत सारी सुविधाएं सरकार उपलब्ध करा रही है। जिस तरह से ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना है, साइकिल वितरण योजना है, जो बच्चियां अच्छा परफॉर्म कर रही हैं उनके लिए पुरस्कृत करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए लैपटॉप है, स्कूटी योजना है, बालिका प्रोत्साहन है। ये सारी की सारी ऐसी अच्छी योजनाएं हैं जो बालिकाओं को पढ़ने का मौका भी मिल रहा है। जिन बच्चियों के लिए प्राइवेट स्कूल का सपना था, उनके लिए सरकारी शिक्षक प्राइवेट से भी बेहतर बन गई। प्राइवेट स्कूल से लाख सुविधा और सरकारी योजनाएं और उनका लाभ ऐसा मिला कि जीवन और परिवार में परिवर्तन आ गया। राजस्थान में शिक्षित बेटी अभियान के साथ कैसे बदला बेटियों का भाग्य और कैसे साकार हो रहे बेटियों के सपने, खुद सुनिए बेटियों की जुबान से। 10th क्लास की लड़कियों को गार्गी पुरस्कार मिलता है। 10th में जिन लड़कियों के 75% से अबव आते हैं उनको गार्गी पुरस्कार मिलता है। और भी बहुत सारी है जिसमें पैसे जिनकी निर्धन होते हैं, मतलब माता पिता नहीं होते, उन लड़कियों को सरकार छात्रवृत्ति देती है। क्लास 9th में सबको साइकिल्स मिलती है। 11th में 85 से या 90 से ऊपर बनती है उसको लैपटॉप, टैब मिलते हैं। और बहुत सारे स्कूल ड्रेस भी मिलती है, सैनिटरी नैपकिन जैसे मैंने बताया स्वच्छता के लिए। और बहुत सी योजना भी है ये गार्गी पुरस्कार। प्रदेश सरकार की तरफ से बेटियों को आगे लाने के लिए अलग अलग तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। यह योजनाएं धरातल पर साकार हो, इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। भविष्य में इस आंकड़े में और सुधार लाने के लिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बेटियों की शिक्षा के लिए जो प्लान तैयार किया है उसको भी सुनिए। इसके साथ साथ बच्ची को थोड़ा ही डिस्टेंस से पढ़ना जाना पड़ता है तो उसके लिए साइकिल दी जाती है। इसके अतिरिक्त अच्छे अंक लाने पर टैबलेट दिया जाता है, स्कूटी दी जाती है और इसके कारण से बच्चे को प्रोत्साहन मिल रहा है। तो बदलाव महत्वपूर्ण है, दिशा बेटियों को मिल चुकी है और लाभ भी हर सरकारी योजना का बेटियों तक पहुंच रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि बेटियां हमारा गौरव बनेगी और युवा पीढ़ी के भविष्य की रफ्तार में कदम से कदम मिलाकर चलेगी। कोटा से हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट।